नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 1 मई। स्वागत है आपका दैनिक जागरण न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम पहला न्यूज़ डिस्कस करेंगे। वो है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन है जो इंडिया में विकसित हुआ है। तो यूरोप अभी ना हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया और न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है, ठीक है, इन्होंने अभी अपना एक लिस्ट जारी किया कि हम किसको ग्रीन लिस्ट में डालेंगे। जो हमारे कंट्री में आएगा उसको बीजे में ग्रीन लिस्ट में डाला जाएगा। उसमें भारत की जो ये दो वैक्सीन है, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों को अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। जैसे ही इन्होंने शामिल नहीं किया, न्यूज बन गई, चर्चा में आ गया। फिर अब भारत सरकार के द्वारा अब यूरोपीय यूनियन पे, ठीक है, यूरोपीय यूनियन के साथ बातें चल रही है। इन्होंने बताया है गिव एंड टेक, ये बता रहे हैं कि यदि आप ऐसे करते हैं तो हम भी आपके कंट्री से जो आने वाले होंगे उनको भी क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे, वो भी आके सीधा यहाँ पे फ्रीडम के साथ घूम सकते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो उनको भी क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा, राइट। और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अभी यूरोपीय यूनियन के साथ, अलग अलग देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उनके सभी देशों के साथ वार्ता चल रही है कि आप क्या करें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसको मान्यता दीजिए, इसको इसमें शामिल कीजिए, राइट। इसी को लेके चल रहा है। तो ये पहला न्यूज़ था जो आपको स्टडी करना चाहिए। दूसरा न्यूज़, दूसरा जो है, ये हाल ही में जम्मू कश्मीर में ड्रोन से अटैक किया गया था, ठीक है। ड्रोन से अटैक किया गया था तो उसमें हमारे दो सेना भी घायल हो गए थे। देखिए, अभी नया टेक्नोलॉजी, न्यू जनरेशन, आपको पता है कि अभी जो वार होने वाला है, आप अभी देख रहे हैं कोविड, हम लोग क्या बता रहे हैं कि कोरोना चीन से आया है, राइट। ये आप एक तरह से देख लो, ये वर्ल्ड वार 2 3 नहीं है कि एक अकेला चीन पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, अभी इस स्थिति में डाल दिया जो युद्ध करके भी आप नहीं डाल सकते थे, राइट। ये मजबूरी, ये अब वर्ल्ड वार इसमें होगा। अब ये हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, सिपाही से नहीं लड़ा जाएगा, फौज तो रहना जरूरी है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा जाएगा, जिसमें रोबोटिक्स, रोबोट आके फाइट करेंगे अब। तो इसी चीज़ों के लिए फिर से ये दिखा था, ठीक है, ड्रोन कहाँ पे, जम्मू में। तो आपको ये ड्रोन सिस्टम के बारे में देखना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है भारत सरकार में, ठीक है, तो इनके ऊपर। और जम्मू कश्मीर में अब ड्रोन को पाबंदी कर दिया गया है बेचने के लिए, और ये चीज़ें आपको स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल इस पेज में नहीं है। दूसरा आर्टिकल इस पेज में है कि जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर, ये अभी इटली में गए हैं, जहाँ पे वो 10 देशों के विदेश मंत्री के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें G20 का बात किया जा रहा है, जिसके बैठक में। तो G20 में कौन कौन से देश आते हैं? USA, ब्रिटेन, जापान, स्पेन, इटली, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब, फ्रांस और मैक्सिको के विदेश मंत्री के साथ ये 2 दलीय बैठक करेंगे, ठीक है। ये G20 के साथ साथ अन्य देशों के साथ, इतने देशों के साथ ये बैठक करेंगे। कौन? जयशंकर जी, ठीक है। तो ये दोनों देशों के बीच में एक पक्ष के लेके सारी वार्ता या बातचीत होगी। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ लेना है, और आज आपको G20 के बारे में पढ़ लेना है कि G20 कंट्री कब बनाया गया था, भारत इसमें कब शामिल हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है G20 का, ठीक है, और भारत का क्या रोल है इस G20 में। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ता, पिछले वाला जो हफ्ता था, लास्ट वीक, ठीक है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जितने भी जम्मू कश्मीर के सर्वदलीय नेता जो थे उनका बैठक हुआ था। उस बैठक में एक चीज़ सामने निकल के आई कि सरकार के द्वारा जो 2020 में, ठीक है, आपको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा होगा। जब यहाँ पे विधानसभा होगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे तो चुनाव होंगे, राइट। चुनाव होने के लिए यहाँ पे फिर से परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन मतलब होता है, सिंपल सा वर्ड में समझिएगा, परिसीमन क्या होता है। परिसीमन मतलब होता है कि एक लोकसभा या राज्य विधानसभा, इनके कितने क्षेत्र को एक विधानसभा या एक लोकसभा के रूप में माना जाएगा। ये जनसंख्या के आधार पे हो सकता है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे। इसको पहले हो सकता है क्या कि इतना क्षेत्र आएगा, अब ये इतना क्षेत्र जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? परिसीमन, मतलब फिर से सीमांकन करना। किसको? विधानसभा क्षेत्र को और
लोकसभा क्षेत्र को। इसी के लिए इसको 2020 तक गठन हुआ था और इनको बताया गया था कि आपको 1 साल में ये काम करके पूरा करना है, लेकिन जैसे आप देख ही रहे कि कोविड का टाइम आ गया, ये काम नहीं हो पाया। तो फिर से जो मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि अब आने वाले समय में जल्द से जल्द परिसीमन आयोग को अपना काम स्टार्ट करना है। तो ये 6 से लेकर 9 जून के पे दौरे पे जाएंगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी के बात बताया गया है। उन्होंने बताया कि आप सभी मिल के, ठीक है, इनको हेल्प करिए परिसीमन आयोग को, जो कि ये हमें जल्दी से रिपोर्ट दे, फिर जाके हम जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल शासन है, तो इसको हम बदल के विधानसभा को फिर से बहाल करें और यहाँ पे चुनाव हो सके, राइट। तो आपको परिसीमन आयोग के बारे में मैंने जानकारी दिया, और डिटेल से पढ़ने के लिए आप लक्ष्मीकांत का बुक खोलिएगा, उसमें परिसीमन आयोग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, राइट। यही न्यूज़ था। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये हमारा जो CGI, ठीक है, CGI जो है, कौन है अभी का CGI कौन है? NV रमना, ठीक है। इन्होंने बताया है कि न्यायपालिका जो है एक स्वतंत्र है, ठीक है, इस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, ये पूर्ण स्वतंत्रता है, इसको कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये किसी भी चीज़ की फैसला निष्पक्ष होकर देते हैं, ना कि कोई किसी कानून के। तो अभी हाल ही में चर्चा में आता था कि जो न्यायपालिका का स्वतंत्र है, ठीक है, उनकी जो छवि है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है पक्षपात, सरकारों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा फैसला जा रहा है। तो उसी के लिहाज में यहाँ पे चीफ जस्टिस का फैसला आया है और स्टेटमेंट आया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और न्यायपालिका के बारे में आपको आज स्टडी करनी है, न्यायपालिका क्या है, क्या क्या इसमें प्रावधान दिया गया है, राइट। ये आर्टिकल हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। अब आपको एडिटोरियल में मिलेगा एक एडिटोरियल, आज एडिटोरियल भी एक ही पढ़ने वाला लायक है। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2017 में क्या लाया गया था, GST, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने GST के बारे में बताया था। GST व्यवस्था जो है, वो जो टैक्स की दरें हैं उसको घटाने की अनुमति का मतलब इनके मामले हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, इस अभी इकोनॉमी पेज में यही है बस। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, चीन के खिलाफ मजबूत कड़ी बनाता भारत, राइट। तो इसमें यह बताया गया है राइटर के द्वारा कि देखिए अभी कोविड आने से पहले की जो स्थिति थी कुछ अलग था। आपको पता है कि पूर्व जो अमेरिकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बार बार चीन पे अटैक करते थे, राइट, कि बोलते थे कि ये जो वायरस है ये चीनी वायरस। कुछ समय तो यही वो बताते थे ये मेक इन चाइना है, ये कोविड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बताते थे। राइटर का कहना है कि ये जितने भी चीज़ है इनके द्वारा ही कैश लगाया जाता है। अभी 1 से 1.5 साल पहले चाइना इस तरह से नहीं उड़ा था, राइट। लेकिन अब ये हो गया है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, UK कंट्री, सभी अब मिल के चाइना को टैकल करने के लिए आ रहे हैं। देखिए इस इमेज से आप पता चल सकता है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ सारे वर्ल्ड के पावर इनके रोकने का काम कर रहा है। तो इस चीज़ों के लिए अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें एक ही सबसे इफेक्टिव है, वो है भारत। लेकिन भारत को जो वर्ल्ड के जितने भी वो है मीडिया है और जितने भी विशेषज्ञ है, वो बोलते हैं कि भारत इसमें जब सेकेंड वेव आया भारत में कोविड का, तब से भारत कुछ फीका फीका नज़र आ रहा है, ठीक है। भारत कुछ इफेक्ट नहीं कर पाया। वो ये नहीं हम मान सकते हैं कि ये चाइना को टैकल कर पाएगा, नहीं, इनको तो खुद प्रॉब्लम है। इनकी जो समस्या है ये सेकेंड वेव में सामने आ चुकी है, हमने देखा है, पूरा दुनिया ने देखा है, यही बात किया जाता है। अब बताइए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अपनी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत है उसको बढ़ाना चाहिए,
राइट। अभी जो आपने जो दुनिया के सामने आपका जो छवि खराब हुआ है, वो हम अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करके, ठीक है, इकोनॉमी वृद्धि करके, इकोनॉमी में अपने एक्टिविटी को फिर से पुनर् पुनर्जीवित करके इसको फिर से हम बढ़ा के और दुनिया के सामने एक इमेज ला सकते हैं। नहीं, इंडिया एक ऐसा ही कैपेबल कंट्री है जो इंडिया ही चाइना को टेकल कर सकता है एक तरफ से, वो भी एशिया में, राइट। और इसी में आपने क्वाड का भी देखा है, तो क्वाड कब तक प्रभावित नहीं था, जब तक इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ था। अब इंडिया शामिल हो चुका है क्वाड में, तो क्वाड भी एक इफेक्टिव, मतलब चाइना भी क्वाड से अब डरने लगी है। चाइना भी बताती है कि क्वाड का जो निर्माण हुआ है सिर्फ चाइना को टेकल करने के लिए। क्यों? क्योंकि समझ रहे हैं कि यदि ये स्टेटमेंट देते हैं फिर जाके इसका निर्माण होता है। G7 कंट्री, नाटो के जितने भी समूह हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में है। इसको मैंने समरी इसका बता दिया जो राइटर कहना चाहते थे इस आर्टिकल में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर डिटेल में बताइए। ठीक है, डिटेल में बताइए। तो अब हम दैनिक जागरण का जो भी है आर्टिकल डिटेल में बताना स्टार्ट कर दिए, लेकिन इसमें आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। डिटेल में जैसे आप डिस्कशन लोगे तो टाइम लंबा जाएगा। आप लोग क्या करते हो, टाइम लंबा 1 से 2 मिनट में निकल स्किप करके चले जाते हो, इससे नहीं होगा। यदि डिटेल में चाहिए तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये आर्टिकल आप डिस्कस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आज एडिटोरियल में एक है, धरती में भगवान के नमन। धरती का भगवान किसको माना जाता है? कोविड के टाइम में भी आपने किसको देखा? एक ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, डॉक्टर जो इस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, नर्स हो गए, ठीक है। ये सब जो है ये एक धरती पे भगवान का रूप इनको माना जाता है। आपको कहीं पे भी आशा खत्म हो जाता ना, एक ही पे रखता है डॉक्टर, जाओ दवा लेने के आओ, ठीक है, डॉक्टर के पास चलिए। ये आर्टिकल आप एक ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा, इसके कोई डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये भी नहीं है। एक ये है कि मजबूत सुरक्षा तंत्र की ज़रूरत। अभी जो भारत में जो आंतरिक रूप से जितने भी आप देख रहे हो ड्रोन सिस्टम, ये सारी चीज़ों से अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए कि आपको अपनी मजबूत सुरक्षा तंत्र को विकसित करना चाहिए और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको विस्तार करना चाहिए और नया नया अनुसंधान करना चाहिए। तो किस तरह से ड्रोन को हम टैकल कर पाएँ। ड्रोन आता है तो हमें पहले ही पता चल जाए कि हाँ ड्रोन आने वाला है, या हम उसको अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में आने से पहले उसको मार के गिरा दें। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी को हमें विस्तार करने की ज़रूरत है और इसको हमें देखने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। ये जीएस पेपर 2 के लिए है। अमेरिका के सैनिक की वापसी के बाद जो अफगानिस्तान में गृह युद्ध का आसार जताया जा रहा है। ये कहना है किसका? जो यूएसए के जो जनरल है, ठीक है, सेना के जो जनरल है, ये जो तैनात है अफगानिस्तान में, इन्होंने कहा है कि अब क्या है कि 21 सितंबर तक यूएसए अपना पूरा सेना विड्रॉल कर लेगा। लेकिन नाटो करेगा कि नहीं करेगा ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यूएसए अपना सेना विड्रॉल कर लेगा। और इनका कहना है कि अफगानिस्तान में सैनिक गतिविधि लाके, सेना की एक्टिविटी करके, उन्होंने बोला है कि हमने देख लिया है 20 सालों में कि सेना के साथ मतलब आप वॉर करके यहाँ पे शांति नहीं ला सकते। शांति लाने के लिए आपको राजनीतिक तौर पे समझौता ही करना पड़ेगा। उसी की बात बताई जा रही है, राइट। तो ये आर्टिकल है, ये किस तरीके से 21 मैंने बताया नहीं, 11 सितंबर तक का डेट है, 11 सितंबर तक का डेट है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लैक सी में जो युद्ध पोत थे, ठीक है, ये पुतिन साहब है रसिया के। तो इन्होंने बोला है कि ब्रिटेन का जो युद्ध पोत है उसमें अमेरिका का भी विमान था, ठीक है, तो ही विमान, तो इससे रिलेटेड। लेकिन आपको क्या करना है, ब्लैक सी का मैप देखना है, ओके, मैप। इसको ये सी को देखिए कि इसका किस किस देशों से सीमा लगती है, इसकी कौन कौन देशों से बाउंड्री लगता है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। एक ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ने का कसार है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि हिमालय पे जितने भी बर्फ़ है, ठीक है, मतलब जितने भी बर्फ़ है उसको पिघलने से वो पानी कहाँ आएगा, समुद्र में। समुद्र में आने से समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो समुद्र से जो सटे हुए एरिया है वो भी पानी में वो भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे हमारा देखिए आप लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, ये सब बताए जा रहे हैं, इनका चुनौतियाँ है। लक्षद्वीप में भी हमारे प्रॉब्लम है, राइट, इससे रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है।
जलवायु परिवर्तन क्यों इफेक्टिव है, इसका क्या क्या कारण है, नेचुरल कारण क्या है, मानवीय कारण क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन में था। तो आज आप नए रूप में देख रहे हो इस डिस्कशन को। ये डिस्कशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप सपोर्ट करोगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, ठीक है। आप कमेंट करिए कि इसमें क्या ज़्यादा और कर सकते हैं हम, राइट। और अब जब आप शेयर करेंगे, व्यूअर बढ़ेगा, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, मैं इससे ज़्यादा ही इफेक्टिव करके मेहनत करता हूँ, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।